अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। आज जो मैंने सलाम से अपना व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो जो है आजकल रोज़ डेली नहीं आ रही, शॉर्ट भी नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंट करके मुझसे पूछ रही हैं, मेरी बहनें कि सिस्टर आपकी तबीयत तो ठीक है, क्योंकि मैं जो है डेली वीडियो डालती हूँ और 3-4 दिन से जो वीडियो के कमेंट आ रखे हैं उनका भी रिप्लाई अभी तक मैं नहीं करी हूँ। तो मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है तबीयत की। लेकिन असल में क्या है कि घर में ना थोड़ा-सा काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो है मैं जो है रोज़ाना वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही हूँ और काम होने से फिर घर बहुत गंदा हो जाता है। फिर मुझे उसको साफ़-वाफ़ करने में टाइम लग जाता है। फिर मैं उसको हिजाब-विजाब करके साफ़ करूँगी, वीडियो शूट करूँगी तो और ज़्यादा जो है मुझे टाइम लग जाएगा। इसीलिए फिर मैं जल्दी-जल्दी बिना कैमरे के ही मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो घर में ना थोड़ा बहुत सीलन-वीलन आ रखा था, अभी भी सीलन है ही, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या किया है। सीलन तो है ही है, लेकिन जो भी हो थोड़ा सीमेंट मसाला-वसाला सारा लगा दिया है। अब देखो 3-4 दिन में पता चलेगा कि ये सीलन कम होता है कि नहीं। जैसे कि मेरे किचन में बता ही रखा है पहले से मैंने, बहुत सीलन है। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। मैं क्या आपको बताऊँ, बस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सारे नीचे जो स्लैब हैं किचन के, उसके नीचे जितने भी डब्बे हैं, बर्तन वगैरह है, सब पे मिट्टियाँ गिर जाती है। सीलन की जो पापड़ी निकल निकल के सब गिर रही है। मैं उसको झाड़ भी देती हूँ झाड़ू से, लेकिन अगले दिन भी फिर वो दोबारा से तैयार हो जाता है। तो इसी वजह से वो काम करके जाते हैं तो गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है फिर उसको क्लीन करने में मुझे टाइम लग जाता है। इसीलिए ना मैं शॉर्ट भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैं पहले बात तो मैं शूट ही नहीं कर रही हूँ, शूट करूँगी तभी तो मैं शॉर्ट डालूँगी ना। तो मेरा डाटा भी ऐसे ही जा रहा है, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही, इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और जितने भी लोग के चैनल पेंडिंग में है ना चेकिंग के, आप सभी के चैनल को चेक करके इंशाल्लाह रिव्यू जल्दी ही दे दूँगी मैं। और जिनका भी नया चैनल है या फिर जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है या फिर जो भी पुराने सब्सक्राइबर है जिनका मैंने अभी तक चैनल चेक नहीं किया है, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं फिर आपका भी कर दूँगी। तो कमेंट ज़रूर से करते रहा करिए। और मुझे जो है अपनी एक सब्सक्राइबर से, जो रूबी सिस्टर है, उनसे ये कहना था कि जो मेरा पुराना वाला इंस्टा अकाउंट है ना, वो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया है, लेकिन अभी तक तो मेरे फ़ोन में वो लॉगिंग था। तो उस पे जब कमेंट आते थे तो मैं रीड कर लेती थी। लेकिन अभी 1 हफ़्ता पहले मैंने अपना फ़ोन रीसेट किया है, जिसकी वजह से वो इंस्टा मैंने लॉगिंग नहीं किया है। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि आपके 3-4 वीडियो में कमेंट आए हैं कि सिस्टर अर्जेंट बात करना है, अर्जेंट बात करना है। और मैंने उस पे रिप्लाई जाके किया कि मेरा जो पुराना इंस्टा है वो डिलीट हो गया, जो नया मैंने डाला है ना, जैसे 7-8 महीने हो चुके हैं डाले हुए, लेकिन इस वाले पे जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं और इस वाले इंस्टाग्राम पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो पुराना वाला अब तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगी उसको, और मुझे पता भी नहीं है उसका पासवर्ड वगैरह क्या था। तो आप नए वाले पे मुझे प्लीज़ विज़िट करिए, जो मेरे चैनल के सेम चैनल के नाम पे ही आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, मेरी पिक्चर भी लगी हुई है। तो आई होप कि जिनको भी नहीं पता या जिनको नहीं मिल रहा है इंस्टा अकाउंट, उन्हें मिल जाएगा। और जो भी आपके चैनल से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, जवाब है, इंशाल्लाह मैं वहाँ आपको दे दूँगी, और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आप लोग भी रिव्यू ज़रूर दिया करिए आके मेरे चैनल पे अगर आपको हेल्प मिलती है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, और आज का पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। खामोशी के ऐसे 4 राज जो जिससे आपके घर में दौलत, बरकत, रहमत उतरती है और आती है और हमें नहीं पता होता है। जैसा कि इस्लाम में और कई बार आपने हदीस में सुना ही होगा ये बात कि इंसान को ना वक्त पर बोलना चाहिए, सही वक्त पर बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए और ख़ामोशी इख्तियार करना चाहिए। अक्सर जो इंसान खामोश रहता है लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन मैं सही बात आपको बता रही हूँ। जो कामयाब इंसान होता है ना, जो सक्सेसफुल होता है, वो इंसान सबसे कम बोलता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा फोकस उसकी कामयाबी की तरफ होती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर से जो बरकत, रहमत जो ख़त्म होती जा रही है, मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा है, एक लोग की कमाई में नहीं होता है, 10 से 15 हज़ार में गुज़ारा नहीं होता है। मैं भी मानती हूँ कि नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो 10 से 15 हज़ार आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि 10 से 15 हज़ार में गुज़ारा कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो फिर वहाँ पर फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ना मेन आपको ना 4 चीज़ें जो है अपनानी है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने अपना ली ना तो आपके घर में दौलत ज़रूर आएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंसान को जब गुस्सा तो हर इंसान को आता है, एक औरत को भी आ रहा होता है, एक आदमी को भी आ रहा होता है। गुस्से में ना आप रिएक्ट जो करते हैं ना, चाहे आप बच्चे को भी उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं या शौहर को या किसी को भी, ये जो गुस्सा है ना, गुस्सा जब हम पी लेते हैं ना तो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। मतलब कितनी बड़ी मतलब कि ये बात है। यानी कि आपको गुस्सा आया, गुस्से में आप चाहे अपने बच्चे को मारने जा रहे हैं लेकिन आप रुक गए, और आप गुस्से में चाहे अपने शौहर से लड़ने जा रहे हो लेकिन आप रुक गए, या फिर किसी और से भी आप कुछ बोलने जा रहे थे लेकिन रुक गए, तो इसका जो सवाब है ना वो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसीलिए ना कोशिश करिए कि गुस्से को जो है ना उसको पीने की कोशिश किया करिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, ठीक है? क्योंकि इसका ना बहुत बड़ा सवाब है। एक तो ये कि ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, दूसरा ये कि गुस्सा कम करने से इंसान की सेहत अच्छी होती है, उसका घर खुशहाल होता है, उसके घर में बरकत होती है। दूसरा पॉइंट है, हर बात का जवाब हर वक्त देना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं अक्सर टोन आपको मिलते रहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम मैंने भी देख रखा है, मेरी दोस्तें फैमिली में भी है बहुत सारे लोग। तो जहाँ 4 लोग होते हैं ना, कहते हैं ना 4 लोग 4 तरह की बातें करते हैं, तो आपको टोन मिलता ही रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को इग्नोर करना चाहिए और सब्र करके, खामोशी करके छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को ना वक्त ही जवाब देता है, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हम औरतों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इस बात को नहीं समझते, और जब हम बोल देते हैं फिर आगे चल के हमें पछतावा होता है कि हाँ सच में उस पॉइंट पे हम नहीं बोलते ना तो शायद आज हालात कुछ और होते। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर बात पे रिएक्ट करना और उसी वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। खामोश रहा करिए, सब्र कर लिया करिए। जो सब्र उसको जवाब देगा ना वो शायद आप भी जवाब नहीं दे पाते। अगला पॉइंट है, अपनी नीयत को ना हमेशा पाक रखना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी मसले मसाइल होते हैं इंसान उस पे सब्र कर लेता है, लेकिन दिल को ना पाक कर ही नहीं पाता है। दिल में वही चीज़ें चल रही होती है, वही कैफ़ियत होती है कि उसने मुझसे ऐसा कहा वैसा कहा, उससे अब बदला लेना है, उसको सबक सिखाना है, और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा सब्र है, और हम उसके लिए बद्दुआएँ करते रहते हैं। ये सब्र नहीं होता। सब्र का मतलब ये होता है कि आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, फिर उस इंसान से आपको ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब उससे आपको बदला लेना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह पे छोड़ दे, अगर अल्लाह उसको सज़ा दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक। कभी कभी इंसान की ख़ुद की भी गलती होती है, लेकिन हमें अपनी गलती नहीं दिखती, सामने वाले की दिखती है। तो इसीलिए कभी कभी अल्लाह पाक ना सामने वालों को कोई सज़ा नहीं देता, उल्टा हमें ही दे देता है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि हमेशा हम सही नहीं हो सकते हैं। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो सकती है, और गलती हर इंसान से होती है, चाहे सामने वाला मेंबर हो या आप हों। तो इसीलिए सब्र करने के बाद ना अपनी नीयत को भी पाक रखिए कि उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। लास्ट पॉइंट आता है जो कि अगर आपने कर लिया ना तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी ना बहुत खुशहाल और एक नेक्स्ट लेवल तक जाने में ना बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगी, और आपके घर भी ना एकदम सुकून से भर जाएगा जिसकी तलाश आप करते हैं, एकदम बरकत से भर जाएगा जिसकी तलाश आप करते हैं और सोचते हैं कि ये आएगा कहाँ से। ये हमारी रूटीन से ही आता है, हमारी आदतों से आता है। शौहर से छोटी छोटी बातों पे लड़ना और उस बात को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देना, चाहे बहन हो, भाभी हो, भाई हो, या आपके पेरेंट्स हो, या शौहर के ख़ुद के सास ससुर हो, या उनके फैमिली वाले हों, तो आपको ना कोई भी छोटी से बड़ी बातें ना अपने तक ही रखनी है, कभी भी इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करनी है कोई भी बातें। क्योंकि औरत को ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ शेयर करी है, लेकिन देखो इस्लाम में जब आप अपने शौहर की कोई ऐसी बातें किसी को बताते हैं जो कि शौहर को पता चल जाए, उसे तकलीफ़ होगी, उसे परेशानी होगी, उसे बुरा लगेगा कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो ये करने से भी आपके घर से बरकत चली जाती है। और अब आप बताइए कि ये काम
आखिर आज के टाइम पे कौन औरत नहीं करती होगी। आज के टाइम पे हर औरत के अंदर ये कमी है, या फिर यूँ कह लो कि ये औरत की एक खूबी है, क्योंकि इसी चीज़ में औरत एक माहिर होती है सबसे ज़्यादा। चाहे शौहर कितना भी कर ले, लेकिन उसकी बुराई एक मतलब छोटा सा गलती हो जाता है तो उसकी बुराई करने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखती है। इसी वजह से आपके घर से बरकत रहमत जाती जा रही है।